नमस्कार दोस्तों, भारतीय सेना तैयारी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का वीडियो है आर्मी सोल्जर भर्ती डॉक्यूमेंट प्रोसेस के ऊपर। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट की वजह से भर्ती से बाहर हो जाते हैं और उनका पूरा का पूरा साल वेस्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं भर्ती में जाने से पहले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल में होने चाहिए और इनकी 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ भी आपके पास होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है या फिर कोई फॉर्मेट गलत होता है तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे पहले आपको आपका एडमिट कार्ड चाहिए, इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट अगर आप 21 साल से कम हैं तो, एनसीसी अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी फोटोग्राफ्स, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके फादर या ब्रदर आर्मी में है, एफिडेविट और नो क्लेम सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और सिंगल बैंक अकाउंट। तो अब ये जान लेते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए होंगे। दोस्तों, अपने एडमिट कार्ड को अच्छी क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट करवाएं ताकि उस पर कोई रिंकल ना पड़े और सारी की सारी डिटेल क्लियरली विजिबल हो। इसके बाद जो डोमिसाइल या फिर मूल निवास सर्टिफिकेट आपका होता है उस पर आपकी फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए और वो इशूड होना चाहिए तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। दोस्तों, रैली में जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे के सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। भले ही आपने आर्मी जीडी के लिए अप्लाई किया है और आपके पास 10+2 का सर्टिफिकेट है, तब भी आप अपना 10+2 का सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएंगे। अगर आप डिग्री होल्डर भी हैं तो अपना प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल डिग्री साथ में ले जाएंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना प्रोविजनल या फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट साथ में ले जाएंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट बोर्ड के हेड द्वारा साइन होने चाहिए। वहीं अगर किसी ने मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओपन स्कूल से लिया है तो वो एक लिविंग सर्टिफिकेट बनवाएंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा। जो कैंडिडेट्स सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 8वीं पास का मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना जरूरी है और ये काउंटर साइन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा। अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते समय ये बात ध्यान में रखें कि उस पर क्लियरली मेंशन हो कि वो सर्टिफिकेट वैलिड है गवर्नमेंट जॉब के लिए और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं विलेज सरपंच या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। इसके अलावा आपको स्कूल से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा, ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वहीं अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपको एक अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा। इस पर आपकी फोटो लगी हो और इसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की होती है। इसके बाद आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ध्यान रहे इस पर आपकी फोटोग्राफ लगी हो और आपकी कास्ट क्लियरली मेंशन हो। इसके अलावा आपको एक रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका रिलीजन मेंशन नहीं है तो ही इस सर्टिफिकेट को बनवाएं, लेकिन कोशिश करें कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में ही आपका रिलीजन मेंशन हो जाए ताकि आप एक और सर्टिफिकेट बनाने से बच जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके मदर या फादर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो रिलेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर रैली भर्ती में आपको कुछ बोनस मार्क्स या फिर रिलैक्सेशन दिया जाता है। लेकिन रिलेशन सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका जो रिलेशन सर्टिफिकेट है ये रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है और इस पर साइन होता है रिकॉर्ड ऑफिसर के, उसके नाम, रैंक और पर्सनल नंबर के साथ। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट और लाना होगा जिसपे एक ज्वाइंट फोटोग्राफ उसकी सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के साथ होनी चाहिए और ये अफर्म किया जाता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन कैंडिडेट्स को लाना होगा जिसपे एक्स सर्विसमैन के साइन होंगे और इसे सत्यापित किया जाएगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एक्स सर्विसमैन की ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक अपने साथ लानी होगी। इस पे कैंडिडेट का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अगला जो सर्टिफिकेट है वो है नो क्लेम सर्टिफिकेट। नो क्लेम सर्टिफिकेट में आपका फोटोग्राफ लगा होना चाहिए और इस पे आपके और आपके फादर, मदर या फिर गार्जियन के सिग्नेचर होंगे और इसे काउंटर साइन किया जाएगा विलेज सरपंच, म्युनिसिपल कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और ये भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नो क्लेम सर्टिफिकेट में बेसिकली ये लिखा होता है आप भर्ती में अपने और अपने घर वालों की मर्जी से शामिल हो रहे हैं और इसमें अगर आपको कोई इंजरी या फिर लॉस होता है तो उसके लिए इंडियन आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी।
इसी तरह का एक और एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे। दोस्तों ये सारे जो एफिडेविट या सर्टिफिकेट आपने देखे हैं, इनका फॉर्मेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इनके फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी कुछ बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट है तो ध्यान रहे उस पर आपकी फोटोग्राफ लगी हो और इश्यूइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर जरूर हो। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो वो तभी मान्य होगा जब उस पर एनसीसी ग्रुप कमांडर्स के सिग्नेचर होंगे, लेकिन आपको रिटन एग्जाम से पहले अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा आपके पास 20 कॉपीज होनी चाहिए पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ की, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और ये फोटोग्राफ 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। वहीं अगर आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट में रिप्रेजेंटेशन रहा है तो आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। इसके लिए आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड स्पोर्ट फेडरेशन से इशूड होना चाहिए और ये 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपके स्पोर्ट सर्टिफिकेट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखा हो। भर्ती में जाने से पहले अपना एक सिंगल बैंक अकाउंट जरूर खुलवा लें, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो भविष्य में आपको पे और अलाउंसेस पाने में कोई दिक्कत ना हो। अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड पहले से ही बनवा के तैयार रखें। भर्ती में जाने से पहले कुछ बातें अपने जहन में जरूर रखें। सबसे पहले अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा चेक किए जाते हैं। अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट फेक निकलता है तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। रिक्रूटमेंट के बाद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका फेक निकलता है या फिर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा दी गई है तो आपकी सर्विस टर्मिनेट हो जाती है और आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। ध्यान रहे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके ओवरराइटिंग ना हो, सील की टेम्परिंग ना हो और कोई भी ऑल्टरेशंस ना हो। तो दोस्तों ये था भारतीय सेना भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें आपने जाना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए भर्ती में जाने से पहले। अब भी अगर आपके मन में कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।